Okay, so before starting off with cells, let's talk about G.N. Ramachandran, who in the field of protein structure had given us some analysis. For example, सबसे पहले he discovered the triple helical structure of collagen एंड वो अपने बुक नेचर में उसको पब्लिश किए थे. एंड उनका जो एनालिसिस था वो रामचंद्रन प्लॉट में ये है, स्ट्रक्चर बायोलॉजी के फॉर्म में पूरा लिखा हुआ है. ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट्स, दे माइट आस्क यू. वो अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट का स्ट्रक्चर्स यूज़ किए थे अपने मॉडल्स के लिए. ठीक है, समटाइम्स दे आस्क यू अबाउट these people also, and they don't ask about when they were born and what they did or something. No, they just ask about what had they done, which book was it later on written in, and what had they used mostly. इससे ज़्यादा कुछ नहीं. The part above this talks about multicellular and unicellular, and we know this already, that many cells means multicellular, single cell means unicellular. From the name itself we can say this. So let's talk about what is cell. सेल का डेफिनेशन तो यहाँ पे बेसिकली कि सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये डेफिनेशन है. बट इसके ऊपर बताया है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या क्या कर सकते हैं. यूनिसेलुलर एक सेल का ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है, उसी में उसका एनर्जी बन रहा है, उसी में सब कुछ बन जा रहा है, एक्सक्रीटरी वेस्ट रिमूव हो जा रहा है, सब कुछ अगर हो जा रहा है तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है और वो एसेंशियल लाइफ का प्रोसेसेस को भी फॉलो कर सकता है. अब सेल ही सबसे बेसिक और सबसे प्राइमरी थिंग है जिसमें वी कैन इंश्योर कि इंडिपेंडेंट लिविंग है. तो एनीथिंग लेस देन सेल, सेल से कुछ छोटा होगा यानी कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल. कोई भी चीज़ सेल के कंप्लीट स्ट्रक्चर से अगर छोटा है तो वो डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग. ठीक है. एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड द लिविंग सेल. अब इससे पहले तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स देखे थे इन 1665. एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक डेड इन 1674. रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन 1831. ठीक है. अब इसके बाद आ जाता है सेल थ्योरी. सेल थ्योरी में बेसिकली वी टॉक अबाउट मैथिस शील्डन एंड थियोडर शॉन. ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर सेल थ्योरी दिया था, बट दे मिस्ड आउट ऑन वन पॉइंट इन द सेल थ्योरी, जिसको करेक्ट करने के लिए बाद में एक और साइंटिस्ट आए थे, रुडोल्फ वर्चा. तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट देम फर्स्ट. मैथिस शील्डन थे एक जर्मन बॉटनिस्ट. ठीक है. ये 1838 में प्लांट्स को ऑब्जर्व किए थे एंड इन्होंने बताया था दैट all plants are composed of different kind of cells which form the tissue of the plant. ठीक है. अब यही सेम टाइम था कि थियोडर शॉन ने इन 1839 में, एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट है, वो जर्मन बॉटनिस्ट थे, ये ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट है, प्लीज़ रिमेंबर द डिफरेंस. इन्होंने कहा कि ऑल सेल्स, सभी सेल्स में एक थिन आउटर लेयर होता है जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. ठीक है. अब द थिंग इज़ ना कि ये थे तो जियोलॉजिस्ट, बट इन्होंने ना प्लांट्स के ऊपर भी थोड़ा सा रिसर्च किया एंड इनको सेल वॉल का प्रेजेंस दिखा. यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स, द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. अब शॉन का हाइपोथेसिस ये कहता है कि बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स. दोनों का बात तो सही है, बट दोनों में से किसी ने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि सेल्स, जो न्यू सेल्स होते हैं, वो कहाँ से आते हैं. तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए रुडोल्फ वर्चा आए 1855 में, और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और उसको उन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला. ठीक है. अब इन तीनों के थीसिस, पूरा का पूरा हाइपोथेसिस को लेके वी हैव रिटन द सेल थ्योरी. सेल थ्योरी में सिर्फ 2 पॉइंट तो नहीं होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं. लाइक एनी पॉइंट दैट यू ऐड अबाउट द सेल कम्स इन द सेल थ्योरी ओनली. सो अभी बेसिकली एनसीईआरटी में सिर्फ यही 2 पॉइंट दिया हुआ है सेल थ्योरी में. एंड ओवरव्यू ऑफ सेल में तो पहले तो छोड़ो, वो एक्सपेरिमेंट के बारे में बात किया है ऊपर में. द मेन थिंग इज़ यहाँ से कि डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर. ठीक है. एंड ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल है. ठीक है. ये तुम्हारा ये 3 लाइन में वही लिखा हुआ है. सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई कॉल्ड, आई एम सॉरी,
हाँ ये देखो, जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होगा वो यूकैरियोटिक, और जिनके पास नहीं होगा मेम्ब्रेन बाउंड वो प्रोकैरियोटिक। ठीक है, अब देखो दोनों में एक चीज़ है कि साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, ये वॉल्यूम ऑफ सेल को ऑक्यूपाई करता है, और मेन अरीना होता है फॉर सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। यहीं पर सारा का सारा केमिकल रिएक्शंस होगा इन द लिविंग स्टेट। ठीक है, लिविंग सेल का लिविंग स्टेट में ना, डेड सेल में थोड़ी केमिकल रिएक्शंस होने वाला है। फिर उसके बाद यूकैरियोटिक में सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ये डिफरेंस है। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का नाम बोल के क्या क्या है, ईआर है, गोल्गी है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स। ठीक है, राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेनस होता है, तो इसीलिए ये प्रोकैरियोटिक में होता है एज वेल एज यूकैरियोटिक में होता है। राइबोसोम्स सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं मिलते हैं, वो दो और ऑर्गेनेल के अंदर भी मिलते हैं। एक तो तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलता है, और दूसरा तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट्स एनिमल्स दोनों में होते हैं, एंड रफ ईआर में मिलता है। ठीक है, अब वो ईआर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो रफ हुआ ही है राइबोसोम्स की वजह से। उसके बाद आता है सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम होता है तुम्हारा डिवीजन के हेल्प के लिए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, जो डिवीजन में हेल्प करता है। तो ये एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में नहीं होता है। ठीक है, प्लांट्स में सेंट्रीओल्स होता है, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। अब साइज शेप के बारे में बात कर लेते हैं। माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, 0.3 नैनोमीटर इन लेंथ। ठीक है, बैक्टीरिया होता है 3 to 5 नैनोमीटर। आइसोलेटेड सिंगल सेल होता है ऑस्ट्रिच का एग। ह्यूमन आरबीसी में 7 नैनोमीटर इन डायमीटर में इसका होता है। नर्व सेल्स आर सम ऑन, मतलब से लॉन्गेस्ट सेल्स होता है नर्व सेल्स। ठीक है, ये डिस्क लाइक होते हैं, लाइक सेल्स का शेप डिस्क लाइक, पॉलीगन, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक, इरेगुलर, कुछ भी हो सकता है। सेल का शेप उसके परफॉर्मेंस, उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहले तुम लोग बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ये एग्जाम्पल्स याद आते हैं प्रोकैरियोटिक बोलते बोलते। ठीक है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, दे आर जनरली स्मॉल एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोट। ये लोग छोटे होते हैं और ज़्यादा जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं देन यूकैरियोट। ठीक है, अब ये लोग एक दूसरे से ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है शेप और साइज़ के मैटर में। ठीक है, 4 बेसिक शेप होता है बैक्टीरिया का बात करें हम लोग। अब देखो प्रोकैरियोट में मोस्टली वी टॉक अबाउट बैक्टीरिया ओनली। ठीक है, तो बैक्टीरिया का 4 बेसिक स्टेप के शेप्स के बारे में बात कर लेते हैं। बैसिलस रॉड लाइक शेप होता है, कॉकस स्पाइरल शेप होता है, विब्रियो कोमा लाइक शेप होता है, और स्पाइरलम स्पाइरल लाइक शेप होता है। ठीक है, स्पाइरलम का शेप थोड़ा यहाँ बना देती हूँ, स्पाइरल लाइक शेप होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक, देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो फंडामेंटली सिमिलर होते हैं, इवन दो प्रोकैरियोटिक का बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी होता है, बट फंडामेंटली वो लोग सिमिलर होते हैं। प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल सराउंडेड होता है सेल मेम्ब्रेन से, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में ना सेल वॉल नहीं होता है, जिसकी वजह से ना ये जो पैथोजन है, मतलब ये जो जर्म है, हम लोग उसको ना मार नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई भी एंटीबॉडी होता है वो जाके सेल वॉल पे एक्ट करता है और उसको ख़त्म कर देता है, तो फिर जो ऑर्गेनिज्म है वो ख़त्म हो जाता है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल तो है नहीं, तो मुश्किल है ना उसको मारना। द फ्लूइड मैट्रिक्स इज फिल्ड, साइटोप्लाज्म में तो पता ही है। नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। हम लोग प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं, ध्यान में रखो। यहाँ पे कुछ कुछ का साइजेस दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। जेनेटिक मटेरियल जो होता है ना इसमें, ये बेसिकली नेकेड होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस तो लाइंड है नहीं, तो ऐसे ही घूम रहा है। ठीक है, और न्यूक्लियस में ही हम लोग पढ़े थे क्रोमोसोम से, क्रोमोसोम्स में डीएनए, डीएनए में जेनेटिक मटेरियल है। तो नॉन एनवेलप्ड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक जीनोमिक डीएनए होता है, सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, और छोटा छोटा सर्कुलर डीएनए होता है जिसको हम लोग प्लाज्मिड्स कहते हैं। ठीक है, इनका बेसिकली काम आता है, इनका बहुत एक यूनिक काम होता है जो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। अब देखो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में सिमिलर ऑर्गेन जो है
दैट इज ऑर्गेनले इज राइबोसोम्स, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में इंक्लूजन्स होते हैं। इंक्लूजन्स का काम क्या होता है, बेसिकली ये लोग स्टोर करता है सारा थिंग्स, ठीक है, लाइक वेस्ट या फिर समथिंग स्टोर करने का काम है इन लोगों का। स्पेशलाइज्ड सेल मेम्ब्रेन में मेसोसोम होता है, और जो मेसोसोम है वो इनिशियली इनफोल्डिंग से सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। Now let's talk about cell envelope and its modification। इसका बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों का सबसे बाहर में आ जाता है सेल वॉल, फिर उसके बाद देखो सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स होता है आउटर मोस्ट, फिर सेल वॉल, फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। यही है हमारा 3 बाउंडिंग लेयर्स, ठीक है। द थिंग इज़ नाउ कि जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो अकॉर्डिंग टू स्टेनिंग 2 टाइप का होता है। बैक्टीरिया की ही बात कर ले रहे हैं ब्रो, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। स्टेन लग गया तो ग्राम पॉजिटिव, स्टेन नहीं लगा ग्राम नेगेटिव, ठीक है। इस स्टेनिंग का जो प्रोसीजर है ये थोड़ा सा लंबा है, ये बाद में कभी देखेंगे क्योंकि बुक में है नहीं तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो बाद में कभी देखेंगे, ठीक है। बस इतना याद रखना कि बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ इट रिस्पॉन्डिंग टू द स्टेनिंग प्रोसीजर। स्टेन लग गया तो ग्राम पॉजिटिव, स्टेन नहीं लगा तो ग्राम नेगेटिव, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है इसमें होता क्या क्या, अगर ये लूज़ है तो इसमें स्लाइम लेयर है, अगर ये थिक टफ है तो इसमें कैप्सूल है, बस यही है ग्लाइकोकैलिक्स का 2 पार्ट, बात ख़त्म, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सेल वॉल। सेल वॉल हम लोगों को शेप देता है, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल होता है नेचर में, एंड द मेम्ब्रेन इज सिमिलरली स्ट्रक्चरल टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में जैसा होता है वैसे ही प्रोकैरियोट्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है इसमें जिसको हम लोग मेसोसोम्स कहते हैं, ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है इसमें, तो इसमें इसका एक्सटेंशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये जो एक्सटेंशन होता है ये इन द फॉर्म ऑफ वेसल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमिना होता है, ठीक है। अब इसका जो सेल वॉल होता है उसका फॉर्मेशन हो, डीएनए का रेप्लिकेशन हो, डॉटर सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, या फिर सरफेस एरिया इंक्रीज करो या फिर एंजाइमेटिक कंटेंट को इंक्रीज करो, ये सब में मेसोसोम काम में आता है। इन सम प्रोकैरियोट जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म, जैसे क्रोमैटोफोर्स भी होते हैं जो कि पिगमेंट्स कंटेन करते हैं, ठीक है। अब बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, बैक्टीरियल से मूव कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। अगर वो मोटाइल है मूव कर सकता है तो उसमें थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस होंगे सेल वॉल से, जिसको हम लोग फ्लैजेला कहते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया शो अ रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला। देखो बैक्टीरियल फ्लैजेलम इज कंपोज ऑफ 3 पार्ट्स, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। ये तो तुम्हारे डायग्राम से पता चलेगा। मान लो ये एक बैक्टीरिया है, डायग्राम दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे बेसल बॉडी होता है, ये हुक होता है, फिर उसके बाद फिलामेंट आता है, ठीक है। ये सर रफ है, ऐसे डायग्राम कुछ और होता है, तो प्लीज़ डोंट जज माई ड्राइंग स्किल्स, बहुत गंदा है मेरे को पता है। अब देखो इन लोगों के अलावा फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्रे भी होते हैं, तो ये लोग मूवमेंट में तो पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट जैसे पिलाई हो गया ये एक एलोंगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पेशल प्रोटीन से बना रहता है। जैसे फिम्ब्रे हो गया ये स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर स्प्राउटिंग आउट फ्रॉम द सेल होता है। ये लोग का काम होता है किसी भी चीज़ से अटैच होकर रखना, अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक स्ट्रीम्स, किसी चीज़ से अटैच करके रखना बैक्टीरिया को, ठीक है। Now let's talk about ribosomes and inclusion bodies। प्रोकैरियोट में राइबोसोम्स जो होता है वो अबाउट 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर होता है साइज़ में, 2 यूनिट का होता है, 50s 30s, अब मिला के ये हो जाता है 70s, होना 80 चाहिए पर आया 70, मैथ्स यहाँ पे तो हिला हुआ है। राइबोसोम्स आर इन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस का साइट होता है, तो जहाँ पे राइबोसोम ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज ज़्यादा होगा। प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आएगा बाद में भी। अब देखो बहुत सारा राइबोसोम अगर एक सिंगल mRNA से अटैच हो जाए तो वो एक पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम फॉर्म कर जाता है। जैसे ये मान लो कि mRNA है और इसमें बहुत सारे राइबोसोम आके अटैच हो गए तो ये हो जाएगा तुम्हारा पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम, ठीक है। राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA टू प्रोटीन। राइबोसोम्स होते हैं जो पॉलीसोम के वो कि mRNA को प्रोटीन में ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। इंक्लूजन बॉडीज़ का बात कर लेते हैं। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोट आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन फॉर्म ऑफ कोई भी
रिजर्व मटेरियल हो जो प्रोकैरियोट के सेल में स्टोर्ड है साइटोप्लाज्म में, उन इंक्लूजन बॉडीज़ के फॉर्म में होता है। ये लोग बाउंडेड नहीं होता है, प्लीज़ रिमेंबर, ठीक है, प्रोकैरियोट में बाउंडेड नहीं होता है। एंड लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म, जैसे कि फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफेसिन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल होता है आपका ब्लूबीन algae, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, ठीक है। दिस इज़ ऑल टिल प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट वीडियो में यूकैरियोटिक का बात करते हैं। एंड ऐसे ही वीडियो चलेगा, थोड़ा जल्दी जल्दी होगा, बट सेल्स विल कंप्लीट सोन, ठीक है, एटलीस्ट इन एंड ऑफ मेम्ब्रेन टुडे। एंड ऑफ कोर्स फॉर श्योर दिस चैप्टर इज़ वेरी इजी, नॉट दैट हार्ड, इसलिए इतना जल्दी जल्दी जा रहा है। एक्सप्लेन करने लायक बहुत हार्ड रहता तो वी वुड श्योरली एक्सप्लेन।